नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइंस न्यूज। दोपहर के समय हुई दुस्साहसिक लूट की घटना से कुछ बिहार में सनसनी फैल गई है। दिन दहाड़े बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से 7.5 लाख रुपए की लूट। बदमाशों की पिटाई से गंभीर रूप से घायल व्यक्ति अस्पताल में भर्ती। कुछ बिहार के ग्राम पंचायत क्षेत्र जीरनपुर में बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से बदमाशों ने 7.5 लाख रुपए लूट कर भाग गए। ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक दिवाकर सरकार को बदमाशों ने बियर की बोतल और लाठी डंडों से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसे कुछ बिहार मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। ज्ञात हुआ कि आज सुबह करीब 10 बजे बलरामपुर के कालीबाड़ी क्षेत्र निवासी दिवाकर सरकार अपनी बाइक से दीवानहाट स्थित अपने ग्राहक सेवा केंद्र पर जा रहे थे। तभी कुछ बदमाश कोपामारी इलाके में कार में आए और उन पर हमला किया। जब दिवाकर सरकार अपनी बाइक से गिर गए तो उन्हें बांस और बियर की बोतल से खूब पीटा और उनसे 7.5 लाख रुपए, मोबाइल, लैपटॉप लूटकर बदमाश भाग गए। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। रसायन शास्त्र में रिसर्च का स्कॉलरशिप पाकर अमेरिका जा रही है जलपाईगुड़ी की सुरंजना। जलपाईगुड़ी की सुरंजना दाम भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता की छात्रा है। हाल ही में सुरंजना को अमेरिका में रिसर्च के लिए कॉल आया। सुरंजना के पिता सुखमय दाम पेशे से डॉक्टर है और जलपाईगुड़ी जिले के मैनागुड़ी के देवी नगर पाड़ा के रहने वाले हैं। वही मां संयुक्ता सरकार दाम शिक्षिका है। उनकी इकलौती बेटी सुरंजना दाम बचपन से ही पढ़ाई में अच्छी रही है। सुरंजना को सिनसिनाटी विश्वविद्यालय आयोवा स्टेट यूएस में शोध का अवसर मिला। सुरंजना कार्बनिक रसायन में पर्यावरण के अनुकूल उत्प्रेरकों का शोध करने के लिए अगले अगस्त को अमेरिका जाएगी। इस शोध के लिए उन्हें वहां 5 साल रहना होगा। इसके लिए सुरंजना को हर साल $54,000 की छात्रवृत्ति दी जाएंगी, जिसकी भारत में कीमत करीब 45 लाख रुपए है। अमेरिका में पढ़ाई करने का मौका पाकर सुरंजना काफी खुश है। पर्याप्त राशन नहीं मिलने के आरोप पर बंद रायपुर चाय बागान श्रमिकों ने राशन दुकान में जड़ा ताला। लंबे समय से बंद चाय बागानों को पर्याप्त राशन नहीं मिलने से भूखे प्यास से शरीर जीर्ण हो गया है। नाराज आदिवासी मजदूरों ने कर्मचारी समेत खाद्य वितरण केंद्र पर ताला जड़कर विरोध जताया। सदर प्रखंड के रायपुर चाय बागान की स्थिति भी जलपाईगुड़ी जिले के अन्य बंद चाय बागानों जैसे ही है। 4 साल से चाय बागान बंद है। एक तरफ काम और आय नहीं है, जीवन यापन का एकमात्र साधन है सरकारी राशन का चावल और आटा। लंबे समय से पर्याप्त राशन सामग्री नहीं मिलने पर गुरुवार को चाय बागान के मजदूर इस बात को लेकर आक्रोशित हो उठे। आधे अधूरे खाने पर गुजारा करने वाले लाचार मजदूरों ने कर्मचारी समेत राशन दुकान पर ताला जड़ दिया। क्षेत्र के राशन वितरण केंद्र पर आए राजकुमार नायक ने कहा, हमें कम राशन दिया जाता है जिससे परिवार का पेट तक नहीं भरता है, इसीलिए आज मैंने राशन गोदाम पर ताला लगा दिया है। दूसरी तरफ रायपुर के बंद चाय बागान के कार्यकर्ता व क्षेत्र के ग्राम पंचायत प्रधान हेमब्रह्म ने कहा कि लंबे समय से खाद्य विभाग ने हमें राशन नहीं दिया है। इस बार भी खाद्य विभाग ने मांग से कम राशन चावल और आटा भेजा है। मुझे सरकारी नियमानुसार 1 महीने के लिए निर्धारित 35 किलो चावल चाहिए। जिला पुलिस ने ट्रैफिक कर्मियों को दिया छाता और काला चश्मा का उपहार। जलपाईगुड़ी जिला पुलिस की पहल पर ट्रैफिक कर्मियों को छाता और काला चश्मा उपहार में दिया गया। इसके साथ ही एक तौलिया, पीने का पानी और ORS भी प्रदान किया गया। वहीं गुरुवार को धूपगुड़ी में कार्यक्रम संपन्न करने के बाद जलपाईगुड़ी पुलिस अधीक्षक उमेश गणपत खंडभाले ने मैनागुड़ी स्थित टेकाटोली पथ बंधु कार्यालय में एक कार्यक्रम किया। साथ ही मैनागुड़ी ट्रैफिक मोड़ और इंदिरा मोड़ पर हुए कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक उमेश गणपत खंडभाले भी शामिल हुए। अलीपुरद्वार के सांसद और केंद्रीय मंत्री जॉन बारला पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप लगाया गया है। तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रकाश चिकबड़ाइक ने आज न्यू अलीपुरद्वार GRP में शिकायत दर्ज कराई है। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि सांसदों और मंत्रियों ने राष्ट्रीय ध्वज को पंखा की तरह इस्तेमाल करते और उससे हवा खाते देखे गए हैं। ये राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। अलीपुरद्वार थाने में बताकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने रेलवे के न्यू अलीपुरद्वार GRP में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उल्लेखनीय है कि मंत्री और सांसद जॉन बारला 29 मई को न्यू अलीपुरद्वार स्टेशन गए थे। उस दिन गुवाहाटी से वंदे भारत ट्रेन चली और अलीपुरद्वार स्टेशन से गुजरी। इस दौरान स्टेशन पर बैठकर सांसद जॉन बारला को राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल पंखे की तरह करते देखा गया। भारत नेपाल के बीच पर्यटन उद्योग का होगा विस्तार, दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने की चर्चा। भारत और नेपाल के बीच पर्यटन के विस्तार के लिए सिलीगुड़ी में 5वीं इंडो नेपाल फ्रेंडशिप मीट का आयोजन किया गया। इसी उद्देश्य से कल ये बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने पर्यटन उद्योग के विस्तार पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में भारत नेपाल के पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग शामिल हुए। गौरतलब है कि नेपाल के पश्चिमी पर्यटन केंद्रों को पर्यटकों के सामने पेश करने की योजना पर काम किया जा रहा है।
इसी उद्देश्य से कल ये बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने पर्यटन उद्योग के विस्तार पर विस्तृत चर्चा की।